स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। अब कपिल, आपसे राय लेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स पर। थोड़ी देर पहले हमें इस पर एक ट्रेडिंग नजरिया भी दिया था, रुचित हमारे साथ जुड़े थे जो कि डाबर में ऑप्शन की रणनीति सुझा रहे थे। बट ओवरऑल अगर आज हम देखें, डिफेंसिव जो स्टॉक्स हैं वो कमज़ोर हैं। नेस्ले, ब्रिटानिया, यहाँ पर वीकनेस है, और उसके अलावा जो फार्मा स्टॉक्स है वो भी आज कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ये जो हल्की गिरावट आ रही है, कहीं पर कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको? जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका ना सेक्टर का रोटेशन काफी फास्ट हो रहा है और सेक्टर के अंदर भी जो इंट्रा सेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। तो लेट्स से मैं एफएमसीजी सेक्टर को दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। एक तो आपके फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, जैसे कि आपका नेस्ले एंड ब्रिटानिया, मारिको, नेस्ले एंड ब्रिटानिया हो गया, और एक पर्सनल हेल्थ केयर के जो एक स्टॉक्स होते हैं। तो वहां पे पहले आपका जो मूव किया था वो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज ने मूव किया था, और पर्सनल हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स में इतनी कुछ खास मोमेंटम नहीं दी हुई थी। लेकिन अभी पर्सनल हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स में काफी कुछ मोमेंटम हमें देखने मिल रही है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस वाइज मोमेंटम देखता हूँ तो गोदरेज सिटी आपके चैनल पे बहुत टाइम पहले रिकमेंड किया हुआ था, ऑलमोस्ट 1100 के लेवल पे, अभी 1200 चल रहा है। लेकिन अभी फ्रेश एंट्री तो लेना गोदरेज सिटी में काफी ओवर एक्सटेंडेड है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं। लेकिन जो रुचित ने हमें अभी कॉल बताया होता डाबर का, तो वहां पे हमें फ्रेश अपसाइड मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखने मिल रही है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट काफी टाइम से एक रेंज बनाया था, और जो इसका आज कल के दिन में हमें एक ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ था, तो 570 का अभी चल रहा है। और इसकी जो अपवर्ड कैप है वो कहाँ ना कहाँ पे 590 595 की यहाँ के हमें देखने मिल रही है। तो 570 है, तो 570 से लेके 560 तक स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये कॉल थोड़ा सा ड्यूरेशनल रहेगा, तो 10 पॉइंट की रेंज में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 550 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं, और ऊपर में 595 पहला टारगेट आएगा, और उसके बाद में 610 का दूसरा टारगेट हम देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय इस वक्त है हम स्टॉक्स पे। चलिए अपना अगले सेगमेंट शुरू करते हैं, और ये है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। और कुछ तकनीकी दिक्कतों से मयूरेश जोशी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उनकी जो कॉल है वो हमारे पास है। तो पराग में खरीदारी की राय, ये फंडामेंटल पिक मयूरेश जोशी जी की। 286 तक का टारगेट 6 महीने के लिए, फिलहाल 233 से थोड़ा ऊपर के भाव पे है। यहां पर खरीदारी की राय 6 महीने का नजरिया रखिए, 286 तक ये स्टॉक पराग आगे जाने वाला है। काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरी बाजार की तेजी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आया, पर आईटीसी एक वो लौता काउंटर था जिसने पिछले 1 से 2 हफ्ते में थोड़ा मोमेंटम ज़रूर दिखाया। अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं था आईटीसी, पर आज की गिरावट आपको क्या बता रही है? क्या यहाँ पे मौके हैं निचले स्तरों में एंट्री करने के? एज ए डिस्क्लेमर, आईटीसी हमारा इन हाउस का ट्रेडिंग कॉल था, जहां पे 480 के टारगेट थे। 480 के टारगेट इसने अचीव कर लिए हुए हैं, और वहां से हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिया था, 450 से लेकर 480 तक के एक वे में वो चला था। तो और आईटीसी का ये नेचर नहीं है कि वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चलता जाए, वहां पे आपको थोड़े से जिगजैग्स मूव देखने मिलेंगे। तो 474 के लेवल पे चल रहा है, चार्ट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो रिट्रेसमेंट में ऑफकोर्स इसको बाय करना चाहिए। लेकिन जो रिट्रेसमेंट की जो मुझे लेवल्स यहाँ पे दिखाई देने मिलते हैं, तो 464 से लेके 458, तो ये 6 पॉइंट की रेंज है ऑन द डाउन साइड, वो काफी है। उसके जो पहले के जो रेजिस्टेंस लेवल थे, तो बाद में जो आपके टूटे हुए रेजिस्टेंस लेवल आगे जाके वो आपके अच्छे सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। तो थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छा मूव ऑलरेडी कर चुका है, और ये जो लेवल है वो आपके 38 और 50 जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हम देखते हैं, तो वहां पे ही वो ये लेवल्स बैठ रहे हैं। तो 464 458 पे आने दीजिए, और वहां पे बाई की अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। डेफिनेटली वहां पे बाय करना चाहिए। ठीक है, तो एम लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, जहां पर जो है खरीदारी के मौके आपको बन सकते हैं 350-60 के स्तर पे। ये है राय कपिल जी की। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। रेलवे स्टॉक्स पे आए दिन हम चर्चा करते हैं, इसमें भी जरा जुपिटर वैगन पे फोकस करेंगे। 0.4% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। आईआरसीटीसी में भी लगभग 1% की तेजी है। टेक्समैको रेल में भी थोड़ा एक्शन नजर आ रहा है। अंशुल जी, जुपिटर वैगन, आईआरसीटीसी और टेक्समैको रेल, जरा बताइए आपका नजरिया क्या बन रहा है? देखिए, जुपिटर वैगन लिमिटेड में एक बाइंग क्लाइमैक्स होने के बाद काफी समय से, लगभग सितंबर से साइडवेज चल रहा है, और आज के सेशन में गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो ये फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 348 से लेके 362 के बीच में है, और 362 निकलने के बाद ये स्टॉक वापस से सेक्युलर बुल रन में आ जाएगा।
ऑल टाइम हाई 409 रुपए का एक रेजिस्टेंस रहेगा, बट अगर ये निकालता है 360 रुपए के आसपास के लेवल, तो फिर 500 550 तक की अपसाइड बनेगी। तो ये प्रोबेबली ये फर्स्ट डे ऑफ ब्रेकआउट है। कल भी वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 150% के आसपास थे 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, और आज भी उतने ही वॉल्यूम्स हैं। तो लास्ट 8-10 दिन में टावरिंग बास रही थी वॉल्यूम की, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो गया है और ये वापस से नए अपट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। राय जुपिटर वैगन, IRCTC और इसके साथ ही टेक्समाको रेल पर आती हुई इस वक्त अंशुल जी की तरफ से। बैंक निफ्टी में जो फॉल है, जो कि हम आपको शो की शुरुआत में अभी 2 बजे ही बता रहे थे कि 160 अंकों की गिरावट है, वहाँ पे अब करीब 215 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी कमजोरी के शिकार हो रहे हैं। इस बीच अंशुल, एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा था कि कई सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी थी। एग्जाम्पल के तौर पे कैनरा बैंक जिसने एक ब्रेकआउट भी दिया था, वहाँ पे आज गिरावट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आज कमज़ोरी है। बंधन बैंक, यहाँ पे देखिए 2 से 3 दिनों से ज़बरदस्त एक्शन था, पर आज जिस तरीके के तीसरी तिमाही के इसके अपडेट्स आए, उसके बाद लगातार बंधन बैंक कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। क्या यहाँ पे आप कुछ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जिन इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी है उनको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ये बैंकिंग में अगर फ्रंटलाइन बैंकिंग या F&O काउंटर्स हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी बहुत हद तक मंदी आ रही है और ये शॉर्ट टर्म मंदी है, इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। तो अगर F&O या फ्रंटलाइन काउंटर्स आपके पास हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास सरकारी बैंक हैं जिसमें सेंट्रल बैंक खास तौर पे, अगर ये आपके पास है, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये लगभग आप फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। हमारा टॉप पिक सेंट्रल बैंक रहेगा छोटे बैंकों में। 52 53 की एक रेजिस्टेंस है, ये निकलने के बाद इसमें 65 रुपए तक की अपमूव बनेगी। बट फ्रंटलाइन बैंकिंग से हम थोड़ा सा दूर हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में दबाव बनता जा रहा है। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी में राइट, तो बैंक निफ्टी में इस वक्त दबाव दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं कि जितने भी बैंक्स हैं दिन के निश्चित स्तर पर अब आ चुके हैं। निफ्टी बैंक देखिए अब 250 अंक नीचे आ चुका है। कुछ ग्लोबल मार्केट का भी प्रेशर है, जिसकी वजह से हम भारतीय बाजारों में भी उसका कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं और एक ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल से भी एक यहाँ पर करेक्शन गहराता जा रहा है। अब निफ्टी भी आ चुका है लाल निशान में। अंडरटोन देखेंगे ओवरऑल अगर मार्केट का, तो वो भी थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। मार्केट ब्रेथ भी कमज़ोर हुई है। अब फिलहाल जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, जिसमें सुबह तक ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, 50% 60% से ज़्यादा स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, अब वो जो रेशियो है वो भी कम हो चुका है। अब हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक स्टॉक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए, ये है बात बाजार पर, लेकिन कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि इंडस टावर, एक बार इस स्टॉक पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आई, सुबह से ही स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 3.5% ऊपर अभी भी है ये स्टॉक। इंडस टावर में आप प्रॉफिट बुक कर लें कपिल, जिन्होंने मुनाफा आज के दिन कमा लिया हो, प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर और तेज़ी के लिए अभी रुके रह सकते हैं स्टॉक में? अगर काफी शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है या फिर लेट्स से इंट्राडे ट्रेड होता है तो ऑफ कोर्स मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं रहता है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और ऑलरेडी उस स्टॉक ने जो अपना 50% ऑफ द गेन आज के दिन में गवा दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बनता है। और अगर यहाँ पे कुछ हम फ्रेश एंट्री की बात करें लिटिल बिट फ्रॉम द पोजिशनल पर्सपेक्टिव, तो उसका मैं लॉन्ग टर्म चार्ट का जो देखता हूँ 141 के जो लेवल्स बहुत टाइम पहले बने थे, तो उसका एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। डबल बॉटम के फॉर्मेशन के बाद में स्टॉक प्राइस हाई राइट हाई लो की सीक्वेंस बनी हुई है। इसके दौरान जो स्टॉक ने जो उसके स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल हुआ करते थे 200 से लेके 210 तक के, तो वहां से भी स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी आपका कोई वीक स्टॉक ब्रेकआउट देता है पहली बार, तो वो उतना सस्टेन नहीं करता है, आपका वो स्टॉक में हमें रीटेस्ट होने की गुंजाइश काफी ज्यादा बनती है। तो 224 का लेवल है, इंट्राडे के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन पोजिशनली फिर से आपको स्टॉक में एंट्री पॉइंट ढूंढना होता है। तो कहां ना कहां पे 210 से लेके 200 का लेवल है, वो काफी अच्छा हमें देखने मिल रहा है। मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर से स्लाइड कर रहा है और ये सारे न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स भी थोड़े नीचे स्लाइड करने के एक्सपेक्टेशन है। तो 200 210 का लेवल यहाँ पे नीचे में देखिए और फ्रेश एंट्री को ढूंढने के लिए।
तो ये राय इंडस टावर्स पर इस वक्त कपिल जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं अपने एक और स्पेशल सेगमेंट की ओर, और ये है मुनाफे का ऑप्शन। और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज आपकी क्या है? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में अभी कंसोलिडेशन का बायस है, मुझे लगता है थोड़ा डिफेंसिव के साइड पे रहना ज्यादा बेटर रहेगा। और विद इन द डिफेंसिव पैक HUL यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने के बाद एक मार्जिनल डिप देखने को जो मिला है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी की दोबारा से पॉसिबिलिटी है। तो 2600 वाली जो कॉल करीब 60 के अराउंड पे ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 48 के स्टॉप लॉस के साथ 84 तक के टारगेट के लिए। तो ये है अजीत मिश्रा जी की रणनीति। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस अहम रणनीति के लिए, और अहम लेवल्स और बाकी आपको टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको बताते हुए, और इन सब के बीच में आपको बता दें कि आपको ऑप्शन की दुनिया में जो है वो ट्रेड करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 90% लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए हम यहाँ बता रहे हैं, जिसमें आप बहुत सोच समझ कर निवेश करें, जानकारी हो तो ही निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।